सबसे पहले आप सभी को जय मसीह। आइए आज हम बाइबल के उत्पत्ति के पहले अध्याय में ईश्वर द्वारा इस दुनिया की रचना का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि ईश्वर ने 7 दिनों में पूरी सृष्टि को कैसे बनाया। आइए इसे सरल और सहज भाषा में समझते हैं। शुरुआत में कुछ भी नहीं था। न जमीन थी, न आकाश, न सूरज और न ही जीवन। सब जगह सिर्फ अंधकार था। ईश्वर ने इस अंधकार में अपनी रचना की शुरुआत की। ईश्वर ने सबसे पहले कहा, प्रकाश हो, और तुरंत प्रकाश हो गया। उन्होंने प्रकाश को दिन कहा और अंधकार को रात। इस तरह पहला दिन रोशनी और अंधकार को अलग किया। दूसरे दिन ईश्वर ने कहा, पानी को 2 हिस्सों में बांटा जाए। एक हिस्सा ऊपर चला गया और आकाश बना। दूसरा हिस्सा नीचे रह गया। इस तरह आकाश का निर्माण हुआ। तीसरे दिन ईश्वर ने पानी को एक जगह इकट्ठा किया और सूखी जमीन बनाई। उन्होंने सूखी जमीन को धरती और पानी को समुद्र कहा। इसके बाद उन्होंने धरती पर पेड़, घास, फूल और फसलें उगाईं। चौथे दिन ईश्वर ने दिन और रात के लिए समय और रोशनी बनाने का काम किया। उन्होंने सूरज बनाया जो दिन में रोशनी और गर्मी देता है। चांद और तारे बनाए जो रात को चमकते हैं। सूरज, चांद और तारे समय, दिन और मौसम बताने के लिए बनाए गए। 5वें दिन ईश्वर ने समुद्र में मछलियां और पानी में रहने वाले अन्य जीव बनाए। उन्होंने आकाश में पक्षी बनाए जो उड़ सकते थे। ईश्वर ने इन सभी जीवों को आशीर्वाद दिया और कहा, अपनी प्रजाति बढ़ाओ और धरती को जीव जंतुओं से भर दो। छठे दिन ईश्वर ने जमीन पर रहने वाले जीव जंतु बनाए। इनमें छोटे बड़े जानवर, जंगली और पालतू जानवर सभी शामिल थे। इसके बाद ईश्वर ने अपनी सबसे खास रचना की, इंसान। उन्होंने इंसान को अपनी छवि में बनाया और उसे बुद्धि दी। इंसानों को धरती की देखभाल करने और सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी। 6 दिनों में सृष्टि की रचना पूरी हो गई थी। 7वें दिन ईश्वर ने आराम किया और इस दिन को पवित्र घोषित किया। उन्होंने इसे विश्राम का दिन बनाया और इसे आशीर्वाद दिया। सृष्टि का उद्देश्य। इस पूरी कहानी से यह समझ आता है कि ईश्वर ने सृष्टि को बहुत सोच समझकर और संतुलन के साथ बनाया। हर चीज का एक उद्देश्य है। दिन रात से समय बना। पेड़ पौधों से जीवन को हवा और भोजन मिला। सूरज और चांद ने धरती को रोशनी और दिशा दी। जीव जंतु और इंसान ने धरती को जीवंत बनाया। ईश्वर ने यह सब इंसानों को सौंपा ताकि वे धरती का ध्यान रखें और इसे सुंदर बनाए रखें। यह कहानी यह सिखाती है कि ईश्वर ने एक व्यवस्थित और सुंदर दुनिया बनाई। हर चीज उनके आदेश से बनी और सब कुछ अच्छा था। हमें सृष्टि की इस सुंदरता को बनाए रखना है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। यह कहानी हमें संतुलन, जिम्मेदारी और कृतज्ञता का संदेश देती है।